चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं बारिश की खबरों का। तो मानसून ने एमपी की हालत टाइट कर दी है। जहां देखो वहां पानी ही पानी नजर आता है। कहीं लोगों के घरों के बाहर पानी है तो कहीं सड़कें भी जलमग्न हो चुकी हैं। हालात ये हैं कि लोग इमरजेंसी काम होने पर भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे और कई जगह पर सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से ये तबाही की बारिश है। हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे जो कि हाल बयां करेंगी कि इस समय क्या तस्वीरें हैं। देखिए आप जरा, ये हाल एमपी का, मध्य प्रदेश का ये हाल, राजधानी भोपाल में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। तो जुलाई में जलजला की ये तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, 8 बड़े शहरों की तस्वीरें। ग्वालियर का हाल आप देख सकते हैं किस तरह से बेहाल हो चुका है। जबलपुर की बात की जाए तो यहाँ पर भी लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, नदियों का डैम के गेट खोलने पड़ रहे हैं। तो वहीं मंडला में भी कुछ हालात यही बने हुए हैं। देखिए आप, आम लोगों के लिए मुसीबत ये बारिश इस बार जो है कहर बनकर बरपा रही है। पुनासा, सिंगरौली, इटारसी और रायसेन का हाल भी कुछ ऐसा ही इस बारिश ने कर दिया है। तो तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती है कि किस तरह से आफत की बारिश पूरे प्रदेश के कई जिले झेल रहे हैं और निचले इलाकों में खासतौर पर अलर्ट जारी किया है। एसडीआरएफ की टीमें एक्टिव हैं और आस यही है कि जल्द से जल्द प्रशासन एक्शन ले, क्योंकि जिस तरह का जल भराव हो रहा है बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है, क्योंकि गंदा पानी लगातार जमा हो रहा है और ऐसे में मौसमी बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो देखिए एमपी छत्तीसगढ़ में मानसून इस बार कहर बनकर टूटा हुआ है। भारी बारिश से कई रास्ते जलमग्न हो गए हैं तो पुल भी बह गए हैं, जिससे अब लोगों को जान जोखिम में डालकर सफर यहां पर करना पड़ रहा है। लेकिन इन चुनौतियों के बीच भी स्थानीय लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। और देखिए एक दूसरे की मदद कर किस तरह से रास्ता पार किया जा रहा है, इसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बलरामपुर की ये तस्वीर है और प्रशासन भी एक्टिव है। राहत और बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं ताकि अगर कोई भी अनहोनी होती है तो एसडीआरएफ तुरंत राहत बचाव कार्य कर सके। लेकिन ये तस्वीरें सावधान करने वाली भी हैं कि कभी भी जलस्तर बढ़ सकता है, कभी भी रफ्तार पानी की तेज़ हो सकती है। ऐसे में खुद की जान को जोखिम में ना डालें, वैकल्पिक रास्ता अपनाएं यदि हो तो। लेकिन यहाँ पर लोग अक्सर मजबूरी में ऐसे कदम उठाते हैं क्योंकि वैकल्पिक रास्ता नहीं होता। ये सिंगरौली की दूसरी तस्वीर आप देखिए, सिंगरौली की ये तस्वीर जहाँ एक बाइक सवार को आसपास के लोग ये पुलिया पार कराते हुए नजर आ रहे, एक दूसरे की मदद करते हुए ये तस्वीरें सामने आई। बिल्कुल, और देखिए सिंगरौली की बात, छिंदवाड़ा की बात की जाए तो छिंदवाड़ा में किस तरह से हालात बने हुए हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार यहाँ पर भी जलस्तर बढ़ रहा है और ऐसे में आम लोगों के लिए ये बारिश जो है कहर बरपा रही है। पहले तो मानसून का इंतजार, और ये देखिए आप, जानवर किस तरह से फंसे हुए हैं, कुछ गाय भी नजर आ रही हैं। देखिए ना केवल इंसान बारिश से परेशान है बल्कि जानवर भी बुरी तरह से अब परेशान हो चुके हैं। और ये देखिए मंडला का हाल, आप किस तरह से लोग परेशान हो चुके हैं, फंसे हुए हैं, अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। नदियां उफान पर हैं, ऐसे में ये खतरे की घंटी आप देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग जिलों से इस समय तस्वीरें सामने आ रही हैं। बालाघाट आप देखिए, बालाघाट में क्या हाल है। फिर भी रपटों को, पुलियों को पार किया जा रहा है जैसे हादसों को न्योता दिया जा रहा हो। एक तरफ प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि जिस समय जलस्तर बढ़े उस समय रास्ते को पार न करें, लेकिन कुछ लोग आदत से मजबूर हैं और बड़ी लापरवाही हादसे यहाँ पर हो सकते हैं। बालाघाट की ये तस्वीर। ये कोरबा की तस्वीर आप देखिए कि कड़ी मशक्कत कर रहे हैं लोग ताकि बाइक जो है उनकी बह ना जाए, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ है। और देखिए एक बच्चा कूद जाता है बचाने के लिए। ये तस्वीरें आपको नज़र आ रही है कि लोग एक दूसरे का सहयोग तो कर रहे हैं लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये भिंड की तस्वीर, एक टायर ट्यूब के जरिए ये नाला पार करने की कोशिश करते हुए ग्रामीण तस्वीरों में कैद हुए हैं, लेकिन लापरवाही भी है।
और आगे बढ़ते हुए भिंड से खबर, जहां तेज बारिश के चलते पुलिया टूट गई है। ग्रामीणों के जनजीवन पर गहरा असर पड़ा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। लगातार बारिश हो रही है और लगातार बारिश के चलते व्यवस्थाएं चरमरा गई है। तो देखिए, जिस तरह से कई गांवों का संपर्क भी टूट चुका है, जिस तरह से ये पुलिया टूटी है और उसके बाद कई गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क ही मुख्यालय से, मुख्य मार्ग से टूट चुका है। मरीजों को अस्पताल ले जाने में अब परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। यहाँ के मरीज भी अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि समय पर इलाज के लिए अस्पताल में देरी हो रही है। जी, हर दूसरे दिन हमारे गांव में फिर से यही हालात देखने को मिले हैं। पकड़ नहीं पाए, काम नहीं पेशेंट स्थिति में बताओ क्या करें हम, कहाँ ले जाएं, कोई किससे निकालें हम। अगर इसमें कोई घटना घट जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बताओ आप, ये नदी के कारण आप कितने दिन से बाहर नहीं जा पा रहे? 20 दिन से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो देखिए, भिंड के ये हालात आपने देखे। अब बात की जाए ग्वालियर की, तो बारिश की वजह से कई इलाके के लोग जल भराव की समस्या से यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। शहर के न्यू सिटी सेंटर क्षेत्र के हाल सबसे ज्यादा खराब है। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है, तो जहां सन वैली और न्यू लोटस हिल के रहवासियों में भी जल भराव को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। सड़कों पर पानी भरा होने के चलते कई लोगों की गाड़ियां भी खराब हुई हैं। वहीं कई लोग पानी में गिरकर घायल भी हो चुके हैं। इसके बावजूद जिम्मेदारों की नींद अब तक नहीं खुली है। गुस्साए लोगों ने अब जल सत्याग्रह किया और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। जायजा लिया हमारे सहयोगी उमेश पाराशर ने, दिखाते हैं। इस समय हम कमर तक पानी में खड़े हुए हैं, लेकिन ये कोई तालाब नहीं है, ये पौष इलाका है जहां चारों तरफ जहां जहां नजर जाएगी वहां आपको सिर्फ पानी और पानी मिलेगा। देखिए साफ तौर पर पहले तस्वीरें देखिए, ये जो पूरा हाई प्रोफाइल इलाका है पूरा, यहाँ जो है तमाम जो मल्टियां हैं वो यहाँ पर हैं, लेकिन चारों तरफ जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी वहाँ आपको पानी मिलेगा। ये सन वैली और इसके साथ ही देखिए ब्लू लोटस हिल्स, तमाम जो है पौष इलाके हैं यहाँ पर, और यहाँ जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। जल भराव की समस्या बनी हुई है, लगातार कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। पहले कुछ लोग हैं, पहले पार्षद जी हैं, उनसे पहले बात करते हैं। मैम, आप भी घुटनों तक पानी में खड़ी हो, बड़ी समस्या है, आप जनप्रतिनिधि हैं। देखिए, मेरा वार्ड तो उधर आगे का है 58, ये वार्ड 60 है, लेकिन ये है कि इस समय हमें राजनीति से ऊपर उठ के काम करना होगा। एक मानवता के लिए सबको आगे आना होगा, क्योंकि ये आपात व्यवस्था है। और आज जब सब लोगों ने मुझे फ़ोन किया और यहाँ पे बुलाया कि ताई आप आओ और देखो हमारे धरातल पे क्या समस्या है और घर में क्या समस्या है, तो उनकी समस्या देखने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। इवन कसम तक डाली उन्होंने बच्चों की कि देखिए बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और घर की व्यवस्था पूरी बिगड़ी हुई है। सब कल से भूखे। बिल्कुल सर, बड़ी समस्या है, लोग घरों में से बोल रहे हैं। सब हमारे 5 दिन से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। हम लोग किसी की तबीयत खराब हो जाती है बुजुर्ग की, तो हॉस्पिटल तक नहीं ले जा पा रहे। पौष इलाका है और मैं तस्वीरें बताना चाहूँगा, लोग हैं उन घरों में कैद हैं, क्योंकि देखिए साफ तौर पर आपको यहाँ पर मल्टी पे देखिए साफ तौर पर जो बच्चे हैं वो दिखाई दे रहे होंगे, घर वाले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो नीचे नहीं आ सकते क्योंकि इसकी वजह है कि कमर से भी ऊपर यहाँ इन कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है। लोग परेशान हैं, उनका दर्द कोई समझने वाला नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने जल सत्याग्रह का आंदोलन है वो किया है। अब लोगों की समस्या को समझने के लिए कब तक यहाँ पर जो जिम्मेदार है वो आएंगे या इसी तरह से लोग हैं वो परेशान होते हुए नजर आएंगे। करण बारिश के साथ उमेश पारासर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। ग्वालियर के बाद आगे बढ़ते हुए बात मुरैना की, जहां भारी बारिश का दौर लंबे समय से जारी है और बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और जगह जगह बारिश का पानी भर चुका है। बारिश के चलते अब आम लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। आसन और कुंवारी नदी में बाढ़ जैसे हालात हैं, जलस्तर काफी बढ़ चुका है। तो कई गांव ऐसे हैं जिसका मुख्य मार्ग से संपर्क ही टूट चुका है और ये तस्वीरें भी अपना दर्द बयां कर रही हैं। देखिए आप, लेपा भिटोसा गांव का मुख्य मार्ग से संपर्क ही टूट गया है और मुख्य मार्ग से छोटे गांवों का संपर्क टूटना, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरह की परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ रहा है। मुरैना में ये आफत की बारिश और तबाही की बारिश की ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्या मंजर है इस समय आप देख सकते हैं। लोग परेशान हो चुके हैं,
छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो मरीज अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं, लोग अपने दिनचर्या के काम ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर बारिश का दौर जारी है, जो कि इस समय लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है।